आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है यहाँ पर जो है कह रहा है कि ये रासायनिक समीकरणें जो दी हैं इनको पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो देख सकते हैं हमें यहाँ पर 3 रासायनिक समीकरणें दी हुई हैं। तो यहाँ पर जो है हमें ए बी उत्पाद हैं जो है हर अभिक्रिया में उन्हें प्राप्त करना है। ठीक है, ये बताना है कि ये जो उत्पाद हैं या अभिकर्मक हैं ये क्या होंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। ठीक है, और जो है यहाँ पर एक एक करके सभी समीकरणों को पूर्ण करते हैं। ठीक, तो जैसे कि हमें यहाँ पर सबसे पहली समीकरण दी हुई है। ठीक है, तो उसमें हमें यहाँ पर क्या दिया है, C6H5Cl, ये हमारी होती है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये क्लोरोबेंजीन दी हुई है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो इसके जो है कह रहा है कि यहाँ पर हमने अभिकर्मक ए से अभिक्रिया कराई है तो हमें यहाँ पर C6H5NH2 प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ पर हमें एनिलीन प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिक्रिया के लिए जो है यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो ए अभिकर्मक है वह क्या है। ठीक है, तो जब हम अपने क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की अभिक्रिया जो है वह अपने क्यूप्रिक ऑक्साइड तथा अमोनिया से आते हैं, ठीक है ना, यानी कि NH3 और Cu2O से कराते हैं, तो इसके फलस्वरूप जो है वह हमें यहाँ पर जो है वह एनिलीन प्राप्त होती है। ठीक है, अर्थात एनिलीन के जो है हमें 2 अणु यहाँ पर प्राप्त होंगे। ठीक, 2 अणु हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के लेंगे, 2 अणु जो है अमोनिया के लेते हैं और एक अणु जो है वह Cu2O यानी क्यूप्रस ऑक्साइड का लेते हैं, तो हमें यहाँ पर एनिलीन प्राप्त होती है। ठीक है, ये कैसे होता है कि ये जो 2 क्लोरीन परमाणु हैं ये हमारे यहाँ पर जो है Cu2 के साथ अभिक्रिया करते हैं और ये Cu2 Cl2 बना करके निकल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलते हैं, इस ऑक्सीजन परमाणु के साथ अभिक्रिया करते हैं, H2O बना करके निकल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बचा क्या, 2 अणु जो है वह NH2 के बचे, ये जा करके हमारे यहाँ पर इस कार्बन परमाणु से जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर 2 अणु जो है हमें वह एनिलीन के प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संपूर्ण प्रक्रिया होती है, यानी यहाँ पर जो ए अभिकर्मक हमसे पूछा गया है वह क्या है, ये हमारा जो है वह NH3 और Cu2O का जो है वह मिश्रण है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर पता चल गया। अब ये जो है कह रहा था कि ये जो एनिलीन हमें प्राप्त हुई है इसकी हमने बी से अभिक्रिया कराई, तो यहाँ पर हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या प्राप्त हो रही है हमें, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये जो हमारा यौगिक होता है ये इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो है बी अभिकर्मक से अभिक्रिया करानी है। ठीक है, तो जब हम NaNO2, ठीक है ना, NaNO2 के साथ जो है जब हम तथा HCl के साथ, ठीक है ना, सोडियम नाइट्रेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो है जब हम इसकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें यहाँ पर जो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात जो बी यहाँ पर हमसे अभिकर्मक पूछा गया था वह बी क्या है, NaNO2 प्लस HCl का मिश्रण है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी पहली समीकरण जो है पूर्ण हो गई। ठीक, अब दूसरी समीकरण को देखें हम। ठीक है ना, तो दूसरी समीकरण में हमें यहाँ पर क्या दिया था, C2H5X, यानी कि यहाँ पर जो है दिया हुआ है हमें एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो ये एल्किल हैलाइड की जो है हम यहाँ पर जली KOH के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, एक्वस दिया है, एक्वस से तात्पर्य होता है जली KOH। ठीक है, तो जली KOH के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो पोटेशियम परमाणु है ये हैलोजन तत्व के साथ अभिक्रिया करता है और KX बना करके निकल जाता है। ठीक है, तो अब इसके फलस्वरूप हमें यहाँ प्राप्त होगा C2H5 और ये OH समूह जो है वो जाकर के एथाइल समूह से जुड़ जाता है, यानी यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, C2H5OH प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ये हमें यहाँ पर क्या दे देगा, एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, एथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ए उत्पाद इसमें हमसे पूछा गया था वो क्या था, एथिल एल्कोहल था। ठीक है, अब इस ए की जो है हमने यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा H2SO4 की उपस्थिति में हमने इसको गर्म किया। ठीक है, तो जब हम इसको जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 तथा H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो इसका जो है वह ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो है ये हमारा जो है एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड में कैसे परिवर्तित होता है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन परमाणु निकलते हैं और इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जो है वे H2O का निर्माण करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, CH3CHO प्राप्त हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसिटैल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमें यहाँ पर एसिटैल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि हमारे यहाँ पर क्या है, बी उत्पाद है जो कि हमसे यहाँ पर पूछा गया था।
ठीक है, तो हमें यहाँ पर दूसरी समीकरण भी पूर्ण हो जाती है। अब तीसरी समीकरण देखें तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एनिलीन दी हुई है, इसकी Na-NO2 तथा HCl के साथ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में अभिक्रिया करानी है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर पहली समीकरण में भी ये अभिक्रिया देखी थी, तो इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा, यानी बी जो है वह क्या होगा यहाँ पर हमारा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर जो है 2 अणु जो है वे जल के तथा 1 अणु सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर निकल जाता है इस अभिक्रिया में। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया की समीकरण को देखें और अपने तीसरी समीकरण को भी स्पष्ट करें। ठीक है ना, तो ये जो है हमें यहाँ पर दिया हुआ है एनिलीन C6H5NH2। ठीक है, तो इसकी जो है हमने यहाँ पर Na-NO2 तथा HCl के साथ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया कराई है। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप जो है अब हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये जो है हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकलता है, इस ऑक्सीजन परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है, H2O बना करके निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर सह उत्पाद के रूप में हमें जैसे कि दिए भी हैं। ठीक, तो ये नाइट्रोजन तथा ये क्लोरीन परमाणु मिलकर के जो है वे हमारे इस फेनिल समूह से जुड़ जाते हैं और हमारे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया यहाँ पर, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया ये हमारा। ठीक है, क्लोराइड, तथा यहाँ पर 2 अणु जल के हमें प्राप्त हुए हैं तथा 1 अणु जो है वह NaCl का प्राप्त हुआ है, जैसे कि हमें अभिक्रिया में भी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब ये जो बी उत्पाद था ये हमें क्या प्राप्त हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ है। ठीक है, और अब इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जो है वह हमें यहाँ पर Cu2Cl2 के साथ करवानी है। ठीक है, Cu2Cl2 तथा HCl के साथ करवानी है। ठीक है, तो ये जो Cu2Cl2 तथा HCl के साथ जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये जो है हमारी सैंडमायर अभिक्रिया देता है और इसके संगत जो है यहाँ पर हमारा एरिल हैलाइड का निर्माण करता है, यानी Cu2Cl2 की तथा HCl की उपस्थिति में हम इसको गर्म करते हैं तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ये दोनों आपस में मिलकर के जो है वे N2 अणु का निर्माण करते हैं और यहाँ पर हमारा क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया है वह हमारी सैंडमेयर अभिक्रिया कराती है, ये क्लोरीन परमाणु जाकर के इस कार्बन परमाणु से जुड़ गया। ठीक, तो ये हमारे यहाँ पर जो है ये N2 गैस निकल जाती है और हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गई, तो जो कि हमारे उत्पाद C है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये तीसरी समीकरण भी पूर्ण हो जाती है और ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।